हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीर मोबी केयर में। हमारी जो सीरीज़ बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम में जो हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, आज की सीरीज़ में हम एक नया मॉडल लेंगे, वो है सैमसंग A53 5G। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बोर्नियो ओपन करेंगे और उसके बाद में हार्डवेयर मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में जाकर सैमसंग वाले टैब में जाएंगे और सैमसंग में जाने के बाद ए वाले टैब में जाकर हम लोग एक नया मॉडल सैमसंग A53 5G को ओपन करेंगे। और यहाँ पे आज हम देखेंगे चार्जिंग की प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास जो डिवाइस है उसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग की, यानी कि सब बोर्ड से मेन बोर्ड में 5 वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन जो है वो हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे 4.2 वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग जाएंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, मॉडल है A536, ठीक है, यानी A53 5G। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट का खोलेंगे कि कौन सा आईसी कहाँ लगा हुआ है, उसका मतलब कि नोच पॉइंट कहाँ है उसमें। उसके बाद हम लोग खोलेंगे चार्जिंग का डेटा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग खोलेंगे सब बोर्ड। और फिर में हमने बिट में अभी खोला, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद में ये अभी हम खोल रहे हैं चार्जिंग का डेटा। चार्जिंग का डेटा खोलने के बाद में हम लोग एक सब बोर्ड भी खोलेंगे, ठीक है। सब बोर्ड का भी 5 वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कहाँ से जंपर मारना है, उस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चार्जर इन करेंगे और चार्जर इन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये आईसी जो है, पहले चार्जिंग आईसी कहाँ लगी हुई है, तो हमने देखा कि चार्जिंग आईसी हमारी ये वाली लगी हुई है, 2 लगी हुई है, ठीक है। एक SM5451 और दूसरी है 5714, ठीक है। तो ये लगी हुई है eMMC और CPU के आसपास। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आईसी को उठाते समय CPU eMMC को हीट न लग जाए, नहीं तो फ़ोन हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। ये कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों को CPU eMMC दोनों को हमें अच्छी तरह से कवर करना है। आप चाहे तो टेप लगा सकते हैं, थर्मल टेप, और नहीं तो थर्मल पैड आते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हमने देखा कि सब बोर्ड लेते हैं। सब बोर्ड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 5 वोल्टेज अगर मान लीजिए मेन बोर्ड पे नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए हमने सब बोर्ड लिया और वहाँ पे हमने देखा कि V बस की लाइन है, ये जो 2 रेड वाले ये वाले और 2 यहाँ, या तो यहाँ से जंपर उठा दो, अगर ये ग्लू से कवर है तो हम लोग यहाँ से सीधा जंपर लेंगे, यहाँ से या इस कॉइल से, ये कैपेसिटर जो भी दिख रहा है उससे हम लोग उठाएंगे जंपर। एक जंपर उठा के हम लोग इसको लेके जाएंगे मेन बोर्ड पर। मेन बोर्ड पर हमने इस जंपर को डालना है जहाँ पे ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर लगा, चूँकि पत्ता हमारा क्या है, चौड़ा है, डिस्प्ले पत्ता क्या है, चौड़ा है, एक ही पत्ता है। तो हम लोग क्या किया यहाँ पे कि एक में थोड़ा बीच में कोई फॉल्ट है, ठीक है, बीच में कुछ इश्यू आ गया है। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है, थोड़ा रिकॉर्डिंग थोड़ा मैं इसको रोक लेता हूँ, ठीक है। अब हमने देखा कि मेन बोर्ड पे आ गए हैं। मेन बोर्ड पे आने के बाद हमने देखा कि ये जो है डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है, ये चौड़ा वाला, ठीक। में यहाँ पे हमारा प्लस वाला पॉइंट है, यानी कि डिस्प्ले अपना जो कनेक्टर है उसका V बस की लाइन यहाँ पे आ रही है। यहाँ से जंपर लगाने के बाद हम लोग देखिए ये जा रहा है V बस OVP होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। OVP हमारी है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है तो वो वोल्टेज निकल कर जाएगा पीछे की तरफ, जहाँ चार्जिंग आईसी लगी हुई है उसके पास में लगी हुई है, ये लगी हुई eMMC के पास में। तो इसके पास में हम लोग देखेंगे कि एक OVP आईसी है, एक कॉइल आ रही है, कॉइल पे 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है 5 वोल्टेज कॉइल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा इंटरप्शन हो गया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ध्यान देखते हैं क्या होता है। अब ये वाली जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल के इस वाले हिस्से में हमें 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है तो उसके आगे एक और कॉइल लगी हुई है, वहाँ पे चेक करना है। अगर वहाँ पे नहीं हो तो उसका कैपेसिटर देखना, वहाँ पे भी करा, वहाँ तक भी आ रही है, तो इसका मतलब हमारी V बस की लाइन लगभग ओके है। उसके बाद में ये 4 डॉट 6 डॉट की OVP आईसी है। ये OVP आईसी जो है, यहाँ से बाहर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ पे चेक करना है। अगर वहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें क्या लेना है, इस कॉइल से लेकर एक जंपर उठाना है। आप चाहे तो इस कॉइल से, आप चाहे तो इस कैपेसिटर से, आप चाहे तो वो रजिस्टर या डायोड जो भी है वहाँ से एक जंपर उठाएंगे और सीधा इस बड़े वाले कैपेसिटर या छोटे वाले कैपेसिटर पे हम लोग उस जंपर को डाल देंगे, ठीक है। तो अभी उसके बाद में, ठीक है, ये V बस OVP की लाइन ये वाली आ रही है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी में जाएगी, वो जाएगी इस कॉइल पे। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद में ये डायोड रजिस्टर पे चेक करेंगे, ये हमारी 6 पॉइंट की है आईसी, राइट। तो उसके बाद में अगर यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जंपर उठाएंगे। भले ही आप चाहो तो यहाँ से उठा देना, यहाँ से डाल के यहाँ डाल दो, आप चाहो तो यहाँ से इस पर डालो, ठीक है। भले यहाँ पे आप चाहो तो इस कॉइल से, बड़े वाली कॉइल से डाल दो, आपसे रजिस्टर से या डायोड है जो भी, इससे डाल दो, ठीक है।
वहाँ से हमारी 5 वोल्टेज की लाइन क्या हो जाएगी, ओके हो जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो इस कॉइल से भी डाल सकते हैं। फिर 5 वोल्टेज की लाइन ओके होने के बाद ये आईसी हमारी बचती है। अगर हम आउटपुट देखेंगे, अगर यहाँ पे 4.2 वोल्टेज 3.9 से ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी आईसी ख़राब है। हम क्या करेंगे, आईसी को रिप्लेस करेंगे, इसको रिवॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आईसी को रिप्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये एक अलग ही तरह का कंपोनेंट लगा, वहाँ पे वी बैटरी कितनी आ रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस कैपेसिटर, कॉइल और रजिस्टर पे। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है, फिर इस रजिस्टर पे चेक करने के बाद बैटरी कनेक्टर इस वाले हिस्से में चेक करेंगे। अगर 3.9 से 4.2 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब हमारी चार्जिंग की लाइन क्या हो गई है, ओके हो गई है। अगर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, आईसी को ही देखेंगे, ढंग से लगाएंगे। अगर नहीं लगाए तो उसके बाद में यहाँ पे वीपीएच का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वीपीएच भी यहाँ पे बनता है। वीपीएच बनेगा 3.2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीपीएच का भी ध्यान रखना है, नहीं तो चार्जिंग ओके हो जाएगा लेकिन हमारा डिवाइस ऑन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वीपीएच नहीं बनेगा। जब वीपीएच नहीं बनेगा यानी कि तो उसके बाद हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। हम चार्ज में डालेंगे, डिवाइस हमारा चार्ज दिखाएगा लेकिन ढंग से आईसी नहीं लगेगी। आईसी अगर ये हमारी सही नहीं बैठी है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, वीपीएच हमारा नहीं बनेगा। आईसी को वापस उठाना है, वापस लगाना है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, सैमसंग A53 5G चार्जिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। हमने बोर्ड स्कीमेटिक में दोस्तों एक नई सीरीज़ शुरू किया है, जहाँ पे हम हर दिन एक नया सॉल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट की वीडियो आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास में और बोर्ड नहीं है और वो डिवाइस आप डाल देना कमेंट में, वो मैं देख के ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा जो भी प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में हम लोग इसी डिवाइस का हम लोग डिस्प्ले लाइट आईसी के बारे में, डिस्प्ले लाइट का वीडियो बनाएंगे, वहाँ जहाँ पे ग्राफिक्स और लाइट दोनों को एक साथ में हम लोग दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।